उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 4 और 11 मई को वोटिंग होगी। इसके साथ ही 13 मई को चुनाव के नतीजे जारी होंगे। पहले चरण में 9 मंडलों के 37 और दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान होगा। खास बात यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस को ही चुनाव की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर जरूरत पड़ी तो ही केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं नगर निगमों में ईवीएम के जरिए तो पालिका और पंचायतों में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाएंगे। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश ने निकाय चुनाव के ऐलान से जुड़ी तारीखों का खुलासा सबसे पहले किया और अपने दर्शकों तक हर खबर सटीक और सबसे पहले हमने पहुंचाई है। 4 और 11 मई को निकाय चुनाव की वोटिंग होगी। ये हमने दर्शकों को सबसे पहले जानकारी दी। नगर निगमों में ईवीएम से चुनाव होगा। न्यूज 18 ने इस बात की जानकारी अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाई। जो हमारे आरओ और एआरओ है तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 11 अप्रैल है प्रथम चरण के लिए और 17 अप्रैल है दूसरे चरण के लिए। नाम निर्देशन पत्रों का क्रय और जमा करने का दिनांक प्रथम चरण के लिए 11/4/23 से 17/4/23 तक रखा गया है और द्वितीय चरण में 17/4/23 से लेकर 24/4/2023 तक रखा गया है। निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक 18/4/2023 को प्रथम चरण के लिए और 25/4 को द्वितीय चरण के लिए रखा गया। प्रतीक आवंटन पहले चरण का अभ्यर्थन वापसी जो है वो 20 तारीख को प्रथम चरण का होगा और 27 तारीख को द्वितीय चरण का होगा। प्रतीक आवंटन 21 तारीख को प्रथम चरण के लिए 21 अप्रैल को और द्वितीय चरण का 28 अप्रैल को होगा। मतदान का दिनांक जैसा कि मैंने पहले भी बताया तो प्रथम चरण का 4 मई को और द्वितीय चरण हमारे कुल 760 नगर निकाय हैं जिसके अंतर्गत 14,684 पदों पर निर्वाचन संपन्न कराया। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेन्द्र अर्कवंशी प्रवक्ता है एसपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ राकेश गौतम नेता है बीएसपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे और लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और तमाम लोगों से सबसे पहले हम सीधे आलोक अवस्थी साहब के पास चलते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। आलोक जी, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। सबसे बड़ी बात यह कि निकाय चुनाव का तो बिल्कुल बच गया है, लेकिन आपकी पार्टी कितना तैयार है और क्या माना जाए, वक्त काफी कम है इसलिए एक्सरसाइज आपको बहुत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये निकाय चुनाव का तो बिल्कुल बच गया है कि आपकी पार्टी कितना तैयार है और क्या। आलोक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से चाक चौबंद रही है और हमने हमेशा जो है मुझे अभी आपने ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया, मैं टीवी से सुन करके आपको बोल पा रहा हूँ। जी जी मेरा ऑडियो कनेक्ट करा दिए। जी आलोक जी, मैं कनेक्ट कराता हूं आपको। आप अपनी बात को रखिए ताकि आपकी बात समझ पाए हम। मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लगातार, मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार जनता के बीच में है, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के बीच में है और हमारी पार्टी ने हर चुनावों में जो है 2/3 से अधिक जो है सीटें जीती है। पिछली बार भी 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। हमारी जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का विश्वास है और हम लगातार जनता के बीच में है। हम उनके साथ हर कदम से कदम में तो मुकाबला आप किससे मान रहे हैं? उत्तर प्रदेश जो है आलोक अवस्थी समाजवादी पार्टी से मुकाबला मान रहे हैं, बीएसपी से आप मुकाबला मान रहे हैं? हमारे पास जो है वैश्विक केंद्र है। आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 5
एक्सप्रेसवे है और 6 नए बन रहे हैं। उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पूरे प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, निवेश आ रहा है और साथ ही साथ जनता का विश्वास इसलिए है कि आलोक जी, हम आपको कनेक्ट करते हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत है, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैनेंद्र अरकवशी हमारे साथ हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता है। जैनेंद्र जी, सवाल यह है कि जो पूर्वांचल के इलाके हैं जहां पर आपकी पार्टी का खासा प्रभाव है, वहां पर आप किसके लिए मुसीबत बनने वाले हैं? नहीं, देखिए, हम निकाय चुनाव में अकेले ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम चाहे सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, तीनों के लिए ही परेशानी उत्पन्न करेंगे और पूरी क्षमता के साथ लड़ेंगे। अगर आपको याद होगा कि त्रिस्तरीय चुनाव के समय में हमारी पार्टी चौथे नंबर पे थी। पहले नंबर पे भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर थी और बसपा 319 सीटों पे थी और उसके बाद 117 सीटों पे हम थे। लेकिन हमारे साथ हुआ ये था कि हमारी जो 59 सीटें थी, जहां हम और ज्यादा जीते थे, वहां पे हमको दूसरे स्थान पे ढकेल दिया गया था जानबूझकर। तो कुल मिला के 184 लगभग सीटों पे हम त्रिस्तरीय चुनाव के समय जीते थे। देखिए, जो आपके नगर निकाय त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, ये लोकसभा और विधानसभा से अलग होते हैं। यहाँ पर आप नहीं, यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मुद्दे हवाई जहाज या अंतरराष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते हैं या देश के मुद्दे नहीं होते हैं। यहाँ पे मुद्दे होते हैं जैसे साफ सफाई का मुद्दा हो गया, रेहड़ी पटरी का मुद्दा हो गया, अतिक्रमण का मुद्दा हो गया, बिजली के तारों का आप मुद्दा मुद्दों की हो बात गया। करें। राकेश गौतम, बीएसपी के नेता भी हमारे साथ है। राकेश गौतम जी, पिछली बार बीएसपी को निकाय चुनाव में 2 सीटें मिली थी और इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या तैयारी है बीएसपी की? राकेश गौतम जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी, बोलिए राकेश जी। बहुजन समाज पार्टी की युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और हम इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, क्योंकि हमसे जो पूरी तैयारी थी, हम समय से पहले हमने पूरी तैयारी कर ली है और हम ज्यादा से ज्यादा सीट हम निकाय चुनाव में जीत कर आएंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह, पिछली बार तो आप 2 जीते थे, उसके बाद आपका प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं रहा। तो आखिर ये करिश्मा कैसे हो जाएगा कि निकाय चुनाव में जो है आप बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आ जाएंगे? ये निकाय का चुनाव एक ये जमीनी स्तर का चुनाव होता है, क्योंकि जनता के बीच हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता बराबर जुड़े रहे हैं, अपना बेस मजबूत करा है और आशा है, उम्मीद है कि हम इस बार हमसे जो कमियां रह गई हम उसको आलोक जी, सुन रहे हैं आप बीएसपी के स्पोक्स पर्सन को, ये तो पूरी तरह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और आप कह रहे हैं कि इस बार परचम भाजपा का ही लहरेगा। बहुजन समाज पार्टी ने पीछे का इतिहास देखो, बहुत काम किया है, पब्लिक के लिए काम किया है, क्षेत्र के लिए काम किया है और सड़कें। आलोक जी को सुन लीजिए, वो आपकी बात पे कुछ कह रहे हैं। देखिए, हाँ अनुपम जी, आपने जो सवाल किया है मुझसे, वो स्पष्ट रूप से मेरा ये कहना है कि हर नेता स्वतंत्र है, हर पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जनता देखती है किस नेता की विश्वसनीयता, कौन नेता उनके बीच बराबर में है। क्या बहन मायावती जी कभी अपने चार दीवारी से बाहर निकल के आती हैं क्या श्रीमान अखिलेश यादव अपने व्हाइट हाउस से बाहर निकल के जनता के बीच में कभी रहते हैं क्या? तो जो आलिशान जिंदगी जी रहे नेता, वह कभी भी जनता के सुख और दुख में भाग नहीं ले पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी 24 घंटे 24/7 365 दिन काम करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं, कभी विदेश घूमने नहीं जाते हैं, कभी बाहर नहीं जाते हैं। जब भी वो जाएंगे तो जनता के हित के लिए, जनता के हितों को रक्षा करने के लिए दौरे करते हैं, लगातार जमीन में जाते हैं और जनता से सीधे जुड़ा हुआ है उनका। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, मैं आऊंगा आपके पास। प्रयागराज से हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे और लखनऊ से अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोरखपुर से रामगोपाल भी हमारे साथ हैं। सर्वेश, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में जिलाधिकारी अब जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में है, क्या कोई एक्शन वहां पर देखने को आपको मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आज शाम 7 बजे निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया है चुनाव की तिथियों का और इसके बाद चुनाव आचार संहिता भी प्रभावी हो गई। निश्चित तौर पर कल से सड़कों पर इसका असर दिखेगा। तमाम जो पोस्टर बैनर तमाम प्रत्याशियों ने, संभावित दावेदारों ने लगाए हैं, उसको प्रशासन हटाने की कार्रवाई करेगा और इसके साथ ही साथ आचार संहिता का पालन भी कराया जाएगा। चूंकि अब जो शक्तियां हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास होंगी, ऐसे में प्रयागराज नगर निगम का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और यहां पर भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार 16,33,000 के करीब मतदाता, करीब
100 वार्ड हैं, यहाँ पर 80 वार्ड थे और इस बार बढ़कर 20 वार्डों की संख्या भी बढ़ी है। तो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला होगा और प्रयागराज का इसलिए भी निकाय चुनाव या महापौर का चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ आयोजित होना है और स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर प्रयागराज में काम भी काफी हुए हैं। 2019 में शहर के तमाम सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, सड़कों का कायाकल्प हुआ है और इसके साथ ही साथ डिवाइडर्स बने हैं हर जगह पर। यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट बने हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है। और चूंकि 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है, ऐसे में सरकार के पास एक बृहद कार्य योजना है और उसका काम अभी से जमीनी स्तर पर शुरू कर दिया गया है। तमाम कामों के लिए टेंडर हो गया है, तो सरकार इन तमाम उपलब्धियों को लेकर, खासतौर पर बीजेपी इन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी और यहाँ पर अपनी मजबूत दावेदारी करेगी। तो प्रशासन का काम भी यहाँ पर दिखेगा। और बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश बने रहिए आप। गोरखपुर से रामगोपाल भी हमारे साथ हैं। रामगोपाल, गोरखपुर की अगर बात करें तो आचार संहिता लागू होने के बाद क्या एक्शन वहां पर दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, आचार संहिता लागू हो गई। अब कल जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि जिलाधिकारी अपनी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और उसके बाद से जितने भी पोस्टर बैनर राजनीतिक दलों के द्वारा लगाए गए हैं या फिर सरकार के द्वारा जो अपनी उपलब्धियां बताई गई हैं, उन सारे पोस्टरों को कल से लेकर 24 घंटे के अंदर नगर निगम और नगर पंचायतों की टीम जो है वो हटा देगी। और उसके बाद अब यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल कार्यक्रम होंगे या अन्य जो जितने भी कार्यक्रम होंगे वो विथ परमिशन होंगे और उसके लिए जो आरओ होंगे, एआरओ होंगे, उनका परमिशन जरूरी होगा। बिल्कुल, रामगोपाल बने रहिए हमारे साथ। आप महेश आर्य समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, पिछले निकाय चुनाव में मेयर की जो सीटें थी उन पर आपका खाता नहीं खुला था, या तो बीजेपी ने जीती थी या बीएसपी ने जीती थी। इस बार आपकी क्या स्थिति रहने वाली और समय कम है, कब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा? महेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? महेश आर्य जी, आपको आवाज मिल रही है? महेश जी से हम संपर्क करेंगे, लेकिन आलोक अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ राकेश गौतम जी। राकेश गौतम जी, आलोक अवस्थी जी से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि बीएसपी ने तो अपना औरा बना रखा है, मायावती तो बाहर भी कहीं निकलती नहीं है और इस सब को लेकर बीएसपी को ही वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में आप कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि निकाय चुनाव में आपका परचम रहेगा? मैं चाहता हूँ क्या इन्होंने चौकीदारी का काम चालू कर दिया है, इनको कैसे पता बहन जी वहां से बाहर नहीं निकलती हैं? वो बराबर कार्यकर्ताओं के बीच में रहती हैं और जमीनी स्तर पे काम करती है बहन जी। माननीय बहन जी का जो काम है वो पीछे जितना भी उत्तर प्रदेश में जनता जानती है और पब्लिक ने देखा कि बहन जी ने कितना काम किया है। इन्होंने कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में, इनके सारे झूठे वादे हैं। अच्छा, आप दो सीटों पर आप जीते थे मेयर की पिछली बार, उन पर आपके विजेताओं ने, मेयरों ने क्या काम किए वो आप गिना दीजिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी उसका। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम किए, मेरठ में बहुत सारे काम किए हैं उत्तर प्रदेश में। आलोक जी जवाब दे रहे हैं कुछ। आलोक जी बात कुछ कह रहे हैं। देखिए, यह बड़ी हास्यास्पद बात कह रहे हैं कि बहन जी कुमारी मायावती जी जो है जनता के बीच में लगातार जा रही है और मीडिया इतना सजग है पूरे देश का, वो फॉलो करता है बड़े नेताओं को। तो मुझे नहीं लगता कि कभी न्यूज 18 ने या किसी अन्य चैनल ने मुझे कहीं पे जनता के बीच में जाते हुए मायावती जी को दिखाया होगा। अखिलेश जी जरूर कुछ जगहों पर इधर जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी यही आदत रही है कि वह ज्यादातर छुट्टी मनाते हैं, घर पर रहते हैं या वो विदेश जाते हैं। भाई राकेश गौतम जी सुन रहे हैं आप आलोक जी को? आप पता नहीं कहां से कौन सी थ्योरी लेकर आए हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अपने को काम गिनवा दें। निकाय चुनाव में जो उनके उम्मीदवार जीत कर आए हैं अपने काम गिनवाएं। उत्तर प्रदेश की जितने भी गांव शहर है सबकी हालत बहुत खराब है। इनके सिर्फ झूठे वादे हैं और इनका काम सिर्फ आलोचना करना है। अनुपम जी जी बोलिए। मुझे लगता है कि शायद खबरें नहीं पढ़ते हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता। आज हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जो है आज जो है जरूरत हमने पूरी करी। आज जो है देश और प्रदेश को पूरा जो है हमने हाईवे से जोड़ा हुआ है। आज लगातार काम कर रहे हैं। 5 हाईवे बन चुके हैं, 6 बड़े हाईवे। ये निकाय चुनाव 11 हाईवे बनाने वाला एक अकेला जो है उत्तर प्रदेश। माननीय बहन जी ने बनाए थे। अरे सुन तो लीजिए आप, एक हाईवे जरूर बहन जी ने बनाया था, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक हाईवे से पूरा प्रदेश नहीं चलता है। मैं आ रहा हूं आलोक जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महेश आर्य भी जुड़ गए हैं।
महेश जी ये उत्तर प्रदेश बताइए के चुनाव क्या में तैयारी है? चुनाव का ऐलान तो हो गया है, आपकी पार्टी कितनी तैयार है? कब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा? देखिए अनुपम जी, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, अभी इलेक्शन कमीशन का पीसी ने डेट डिक्लेयर कर दिया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में थी और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। हम लोगों की मीटिंग पहले से लगी हुई थी और वो फाइनल लिस्ट करके हाईकमान को अभी प्रेषित कराई जाएगी और इलेक्शन की जो डेट डिक्लेयर होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। रही बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना था, तो ये 5 साल के अंतर्गत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को वोट लेने के बाद छलने का काम किया है, इसको जनता जवाब देने का अवसर आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन चलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनको खुद भी झाड़ू उठानी पड़ी, उसके बाद भी शहरों में, नगरों में, सब जगह। लेकिन महेश जी, जनता ने तो 2022 में अभी फिर बीजेपी पर ही भरोसा जताया, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में 5 साल की बात तो बेमानी साबित होती है आपकी। नहीं, देखिए 5 साल से भी तो मैं समझता हूँ कि ऊपर तो सरकार इन्हीं की थी, हमारी तो कोई उसमें नगर निगम में तो मेरा कोई वो नहीं था, मेरा नहीं था, ज्यादातर इनकी थी। 2 सीट बसपा के खाते में गई थी, तो ये तो सवाल दोनों पार्टियां इनको देना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी अभी अगर महानगरों का अगर आप अवलोकन करेंगे तो गंदगियों से अंबार भाई आलोक अवस्थी जी, आपके मेयर सूरत नहीं बदल पाए, कुछ भी नहीं। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा आरोप लगा रहे हैं और जनता फैसला करने वाली है। विधानसभा चुनाव परिणाम जब मार्च 2022 में आए तो उसके बाद से शुरू हो गई थी और हम लोग 3 महीने पहले ही चुनाव के लिए तैयार थे। अच्छी बात यह है कि आज हम जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसे देने में भी सफल हुए हैं और आज चुनाव की घोषणा भी हुई है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं स्वागत भी करता हूं और पूर्ण विश्वास है कि चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो और चाहे वार्ड हो, कमल बहुत बड़े पैमाने पर खिलने वाला है और जनता ट्रिपल इंजन सरकार भी बनाना चाहती है। सर, आपने एक संकल्प पत्र जारी किया था विधानसभा इलेक्शन में, हालांकि उतना बड़ा इलेक्शन के साथ ये भी है, इसमें आपके संकल्प क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर के आप इलेक्शन में जाएंगे? मुद्दे तो सुशासन ही होते हैं, विकास ही होता है, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, गुंडागर्दी नहीं होने देंगे और नगर का मतलब है एक नगर का एक स्वरूप दिखाई दे, जहां स्वच्छ नगर हो, जहां विकसित नगर हो, जहां जो जरूरी सुविधाएं नागरिकों के लिए वो नागरिक सुविधाएं हो। बाकी डिटेल अपना हम लोग जारी करेंगे बाद में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर भी जाएगी, अपने जो काम है उन काम के आधार पर भी जाएगी और कमल को खिलाने के लिए हमारा कार्यकर्ता रात दिन परिश्रम कर रहा है, लेकिन जनता का आशीर्वाद भी हमारे साथ। अपोजिशन की तरफ से रिजर्वेशन एक मुद्दा था, आप कितना सफल उसमें होना लगता है आपको, क्योंकि आप लगातार लड़ाई हर स्तर पर आपने लड़ा? नहीं, वो देखिए उनकी साजिश थी, मतलब स्वयं पिछड़ा विरोधी हैं, वो किसी तरीके से ये साबित करने के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट करवाना और फिर उसमें जब आरक्षण शून्य करके पिछड़ा वर्ग का चुनाव कराने का आदेश हो गया तो उस दिन तो दिवाली मना रहे थे सपा कार्यालय वाले, मिठाई भी खा रहे थे और पटाखे भी फोड़ रहे थे। लेकिन हम लोगों ने भी स्टैंड लिया था कि हम किसी भी कीमत पर पिछड़ा वर्ग का जो अधिकार है उसको दिए बगैर चुनाव नहीं कराएंगे। देश की सर्वोच्च अदालत ने हमारी उस बात को सुना, अवसर दिया, CCC के सर्वे कराए कमीशन के माध्यम से और आज उसी के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी। पिछली बार 16 में 14 मेयर थे, तो इस बार कितना? पिछली बार 17 में हमारे 15 थे और इस बार 17 में 17 रहेंगे। बेहद शुक्रिया आपका। केशव प्रसाद मौर्य जी थे जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। इस सरकार जो है गांव की सरकार के साथ साथ शहरों की सरकार कहा जाता है नगर निकाय के चुनाव को, तो साफ तौर से केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि इस बार पूरी तरह से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में सफलता हासिल करने वाली है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे निकाय चुनाव के ऐलान के बाद। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और